जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं मनीष कुमार आप सबों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों ध्यान रखेंगे, आप सबों को जो है कुछ कमेंट्स वगैरह करने के लिए कहे जाते हैं, परंतु आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं। थोड़ा कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिए, कमी या अच्छाई जो भी आपको अच्छा लगे वो ज़रूर कीजिए और साथ में अपने चैनल को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? आप इस चैनल को अपना ही चैनल समझकर जो है थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जो है अपने मनोबल को जो है बढ़ा सकें और अच्छे-अच्छे टॉपिक को जो है आपके सामने रख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। इटाई इटाई जो है रोग, इटाई इटाई रोग अगर पूछेगा किससे होती है तो कैडमियम कैडमियम एक तत्व है जिसके कारण क्या होता है इटाई इटाई रोग होती है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव और परमाणु घड़ी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव और परमाणु घड़ी में जो है किसका उपयोग किया जाता है तो कैसियम का जो है उपयोग किया जाता है। किसका? कैसियम का जो है इसका उपयोग किया जाता है। इंसुलिन इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियाज यानी अग्नाशय में बनता है। अग्नाशय में जो बनता है ये किस तत्व की मदद से बनता है तो जिंक के मदद से बनता है। तो जिंक तत्व है और तत्व कैसा तत्व है तो ये धातु है। तो जिंक धातु जो है किस हार्मोन को बनाने में मदद करता है? इंसुलिन हार्मोन को बनाने में मदद करता है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है तो सोना यानी गोल्ड। गोल्ड को जो है धातुओं का राजा कहा जाता है। वास्तव में ऐसे भी समझिए कि सोना जो है वह राजा का ही सोना होता है। ठीक है, तो सोना यानी गोल्ड। ठीक है, सोने की शुद्धता को कैरेट में जो है मापा जाता है। सोने की शुद्धता को किसमें मापा जाता है तो कैरेट में मापा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे कि एक कैरेट बराबर जो है कितना मिलीग्राम होता है तो एक कैरेट बराबर जो है 200 मिलीग्राम होता है। एक कैरेट बराबर कितना मिलीग्राम तो 200 मिलीग्राम होता है। 24 कैरेट 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना कहा जाता है। यानी 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना माना जाता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का जो है प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि 18% जो है, सॉरी, 18 कैरेट का सोना है उसमें शुद्ध सोने का प्रतिशत निकालना है। तो ध्यान रखेंगे कितना कह रहा है 18 कैरेट सोना। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है 24 कैरेट का होता है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9, 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 50। फिर इसको हम काट देंगे। एक मिनट एक मिनट। 18 कैरेट का जो है 24 कैरेट शुद्ध सोने का है तो 100 में निकालेंगे तो ये 12, ये 9, ये 6, नहीं, 3 चौक 12, 3 चौक 12 कटेगा और 3 तिहाई 9 और ये हो गया 2 और ये हो गया 50 और ये हो गया 25। 25 दिया 75%। यानी हम ये कह सकते हैं कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है तो 75% जो है शुद्ध सोना है और 25% इसमें क्या है इम्प्यूरिटी है, यानी अशुद्धियों को मिलाया गया है। और ये भी याद रखना है कि शुद्ध सोने का कोई भी आभूषण नहीं बन सकता है, यानी 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है और शुद्ध सोने में जो है आभूषण नहीं बनाया जा सकते हैं। इम्प्यूरिटी के लिए जो है अशुद्धियां, यानी कि आभूषण बनाने के लिए सोने में जो है अशुद्धियों के रूप में किसका यूज किया जाता है, यानी किसका उपयोग किया जाता है तो कॉपर सिल्वर का जो है उपयोग करते हैं। कॉपर सिल्वर का जो है उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है ये ध्यान रखेंगे। तो नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल क्या होते हैं या उपचायक की तरह कार्य करते हैं।
नॉन मेटल किसकी तरह कार्य करते हैं, तो उपचायक की तरह कार्य करते हैं। नॉन मेटल पर जो है क्या होता है, ऋण आयन होता है। क्या होता है, ऋण आयन। ऋण आयन कहने का मतलब क्या, या इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने से बनता है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है यानी प्राप्त करता है, उस पर कैसा चार्ज होता है, ऋण आयन होता है यानी एनायन होता है। और इलेक्ट्रॉन के प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अपचयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो उपचायक की तरह कार्य कौन करता है, तो उपचायक की तरह कार्य करता है नॉन मेटल। और सबसे शक्तिशाली उपचायक की बात करेंगे तो फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे शक्तिशाली जो है उपचायक माना जाता है। उसके अलावा जो है अधातुएं ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्थाओं में देखने को मिलता है। अधातुएं किस अवस्था में मिलते हैं, ठोस अवस्था में मिलते हैं, गैस अवस्था में भी मिलते हैं और द्रव्य अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं में जो है अधातुएं देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे ब्रोमीन एकमात्र अधातु है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव्य अवस्था में मिलते हैं। तो ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव्य अवस्था में मिलते हैं। आयोडीन, आयोडीन एक अधातु है जो चमकीली होती है। आमतौर पर जो है अधातुएं चमकीली नहीं होती है। आयोडीन जो है अपवाद है जिसमें चमक होती है। इसके अलावे अधातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के जो है भौतिक गुण को देखेंगे तो अधातुओं के भौतिक गुण में जो है पहला गुण यह है आघातवर्ध्यता, यानी कि इसको जो है पीट कर चौड़ा नहीं किया जा सकता है। इसमें आघातवर्ध्यता, मेलेबल गुण जो है नहीं पाया जाता है। तन्यता यानी डक्टिलिटी जो है इसमें नहीं पाया जाता है। इसको खींच करके जो है लंबा तार की तरह नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद ध्वनात्मक, यानी कि इसमें ध्वनि, इसको पीटने से किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। यह विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। अधातुएं क्या होते हैं, विद्युत और उष्मा दोनों के ही क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इसके जो क्वथनांक होते हैं और गलनांक होते हैं यह बहुत ही कम होता है। इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, कम होता है। और धातुओं में चमक नहीं होती है। एकमात्र आयोडीन ऐसी धातु है जिसमें चमक होती है। ठीक है, सबसे हल्की धातु कौन है, तो हीलियम। हीलियम किस फॉर्म में होता है, तो गैसियस फॉर्म में होता है। और सबसे भारी धातु की बात करेंगे तो एस्टेटीन। एस्टेटीन जो है सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु की बात करें तो एस्टेटीन, सबसे हल्की धातु की बात करेंगे तो हीलियम। उसके अलावे जो है कार्बन, कार्बन के अप्रूफ, तो कार्बन के 3 अप्रूफ हैं। कितने अप्रूफ हैं, 3 अप्रूफ हैं। डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुल्फ्रीन। डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फुल्फ्रीन। तो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुल्फ्रीन किसके अप्रूफ हैं, तो कार्बन के अप्रूफ हैं। प्रकृति में मिलने वाला जो है सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ठीक है, प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, तो हीरा यानी डायमंड। ठीक है, केवल ग्रेफाइट ही एक ऐसी वो धातु है जो विद्युत और उष्मा जो है दोनों के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो एकमात्र अधातु जिसमें क्या होते हैं कि विद्युत और उष्मा दोनों का जो है फ्लो करने की कैपेसिटी होती है यानी सुचालक होते हैं, तो वो है कौन, ग्रेफाइट। ध्यान रखेंगे ग्रेफाइट में क्या होता है कि परत संरचना होती है। ग्रेफाइट में परतदार संरचना होती है। ठीक है, और इसी परतदार जो है संरचना के कारण, इसी परतदार संरचना के कारण जो है ग्रेफाइट, तो परतीय संरचना होने के कारण जो है केवल ग्रेफाइट ही एक ऐसी धातु है जो विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। तो परतीय संरचना होने के कारण जो है ये एकमात्र धातु है जिसके कारण जो है यह क्या होते हैं, विद्युत और उष्मा दोनों के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, और इन परत के बीच जो है कौन सा फोर्स पाया जाता है, तो वांडर वाल फोर्स देखने को मिलता है। यानी ग्रेफाइट के इस परत के बीच जो है कौन सा बल लगा होता है, तो वांडर वाल फोर्स लगा होता है। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये हमारा तीसरा वीडियो था मेटल और नॉन मेटल का। अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।